हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यू लाइट इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमारा टेस्ट था, कौन सा? मॉडल टेस्ट, जिसमें आपका सिलेबस आया था T1 to T4। तो हम लोग आज यहाँ पे साथ में बैठे हैं, सारे क्लासेस के बच्चे। कौन कौन से बैच के हैं? मैम 11 3 ए और बी सब सारे बैचेस के मिक्स है ना। ऐसा रिजल्ट तो नहीं है कि एक बैच यहाँ पे झंडे गाड़ रहा है और बाकी बैच ऐसे ही नॉर्मलाइज है? नो मैम। पक्का ना? यस मैम। चलिए, बढ़िया है। तो हम लोग यहाँ पे आज अनाउंस करने वाले हैं टॉप 10 स्कोरर्स। तो पहली रैंक गई है रविंद्र कुमार को। यस मैम। तो बच्चा ये बताओ कि पेपर कैसा था? मैम पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से मैम। सिली मिस्टेक्स की वजह से मैं देख रही हूँ कि आपका एक क्वेश्चन बायो में गलत है। यस मैम। कैसे? मैम असर्शन रीजन का था वो। असर्शन रीजन का था, Yes, इस ma'am. वजह से गलत हो गया। ठीक है। स्टेनला सेकंड पोजीशन। स्टेनला पेपर कैसा था बच्चा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, बैलेंस था? यस मैम। क्वेश्चंस करने में इजी पड़े कि टफ थे? कैसा था? ठीक था। फिजिक्स का? फिजिक्स का भी ठीक ही था। केमिस्ट्री? अच्छा था। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे साथ है प्रिंस गुप्ता, 11D, 615। तो बच्चा ये बताओ कि कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि कर सकते थे और मैंने सिली मिस्टेक कर दी वहाँ पे? मैम ऐसे तो बहुत से क्वेश्चंस थे, जैसे कि फिजिक्स में ही थे और बायो में भी थे, बट पेपर के टाइम पे हो जाती मिस्टेक थोड़ा बहुत अभी शुरुआत में। पेपर के टाइम पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम करना नहीं चाहते बट हो जाती हैं, है ना? तो इसका सॉल्यूशन भी मिलना चाहिए फिर तो, है ना? तुम लोग के टेस्ट पेपर्स हुए थे, T1 to T4 हुए थे। कौन कौन पुराने पेपर लगा के गया था? लगा के तो सभी गए होंगे। लगा के गए थे ना। अगर लगा के गए होते ना और तुमने पेपर सही से लगाया होता तो तुमसे वो मिस्टेक दोबारा नहीं होती। तुमने T1 पेपर दिया, मान लो तुम्हारे T1 में कोई टॉपिक्स आए, तुमको क्या करना चाहिए था? तुमको पेपर जाना चाहिए था, दोबारा लगाना चाहिए था और उन क्वेश्चंस को मार्क आउट करना चाहिए था। एक कॉपी सेपरेट बनानी चाहिए थी, उन क्वेश्चंस को मार्क आउट करके लिखना चाहिए था कि हमसे ये चीज़ यहाँ पे गलत हुई, हमने यहाँ पे नॉट करेक्ट नहीं देखा या इनकरेक्ट नहीं देखा, या फिजिक्स में हमने यूनिट नहीं देखी, तो वो चीज़ तुमसे गलत होती दोबारा, वो तुम्हारे माइंड पे रहती। समझ में आया? तो सिली मिस्टेक्स दूर करने की यही सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट है हमारे साथ अल फहद अंसारी, 11D, 607। हाँ, कैसा था? सही था, पेपर तो बढ़िया था। फिजिक्स में थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे, मतलब सही थे, बढ़िया थे। फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन। फिजिक्स। व्हाट अबाउट बायो? वो वही, मतलब क्वेश्चन थोड़े बहुत आगे पीछे पड़ Tricky? लेते हैं। हाँ, कैसे एजर्शन रीजन में थोड़े ज़्यादा थे। असर्शन रीजन तो ट्रिकी बनाए ही जाते हैं ताकि आप फंसो, है कि नहीं? नेक्स्ट है हमारे साथ धर्मेंद्र प्रताप सिंह, 11C, 596। यस मैम। बच्चा कहाँ गलती हो गई? 600 प्लस तो आने चाहिए थे ना? इसमें आने चाहिए थे, लेकिन बायो में मेरे 2 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए, मतलब करेक्ट किए फिर ऑप्शन गलत भर दिए, ये मिस्टेक मतलब हो गया। OMR मिस्टेक। यस मैम। और फिजिक्स में वही रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन नहीं हुए थे, यही सब मिस्टेक थी मैम। तो मतलब नेक्स्ट टाइम अच्छा करोगे ना? यस मैम। यहाँ मिलोगे तो 650 के ऊपर होंगे ना नंबर? ma'am. पक्का ना? प्रॉमिस? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे साथ सूरज वर्मा, यस मैम। 11D, यस मैम। नंबर है 595। तो बच्चे कहाँ मिस्टेक हो गई? मैम बायो में। बायो में तुम बायो टीचर के सामने बायो की मिस्टेक बता रहे हो? वाह, क्या हो गया था बायो के पेपर में? क्वेश्चन सही से पढ़ नहीं पाए थे। क्यों नहीं पढ़ पाए थे? मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा, मैंने सीरियसली मैंने बायो का पेपर देखा था, तो मुझे इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन लगा पेपर नहीं इजी था, लेकिन बस थोड़ी सी गलती हो गई थी। वही तो मैं कह रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं कि तुम लोग नहीं कर सकते थे। आई थिंक क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, रिपीट इन द सेंस कि वो क्वेश्चंस तुम्हें घुमा के दिए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस तुम पहले कर चुके होते हो, है ना? तब तो तुमसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना। मतलब तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो घर जाके, है ना? करते हैं मैम। करते हो? देखते हैं नेक्स्ट टाइम 600 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे साथ आरुष सिंह, 11th B, विद द मार्क्स ऑफ 592।
2। 2 years. हमें दिख रहा है कि आपकी फिजिक्स गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। क्या हो गया था फिजिक्स के पेपर में? कुछ तो OMR की फिलिंग OMR फिलिंग मिस्टेक, और 3 क्वेश्चन आए उसमें, और प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़े क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन में तो मतलब रिवीजन की कमी थी, क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किए थे। यस, पढ़ा नहीं था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से परफॉर्म करना। नेक्स्ट है हमारे साथ कृष्ण कुमार सिंह 11C यस मैम। विद मार्क्स ऑफ 581। यस मैम। और सबसे अच्छा आपने परफॉर्म किया है केमिस्ट्री में। यस मैम। फिजिक्स में क्या हो गया था? फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। अच्छा, मैं कॉमन चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ, सबके मार्क्स बेटर है। आई थिंक केमिस्ट्री में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है सबने, सबने, है ना? और बायो में भी एक एवरेज सबने अच्छा परफॉर्म किया है। फिजिक्स का पेपर में ऐसा क्या था कि सबके मार्क्स मैं देख रही हूँ किसी के 150 के ऊपर क्रॉस ही नहीं किए हैं? लैक ऑफ प्रैक्टिस बच्चा। यस मैम, बहुत कम प्रैक्टिस। तो आप ये कर सकते हो कि आपको बार बार टीचर से जाके पूछना चाहिए। टीचर्स आपसे नहीं बोलेंगे कि आओ मैं पढ़ाऊँ, तुम्हें जाके उनको पकड़ना है कि देखो सर मेरी ये दिक्कत है, मुझे आप बता के ही जाओ। तब तक उनको छोड़ो नहीं। समझ में आया? मैम आगे सिलेबस पढ़ने लगते, पीछे का छोड़ने लगते। देखो मैं तुम्हें एक वो बताती हूँ। फिजिक्स जब पढ़ा करो तो नए पे ज़्यादा फोकस किया करो, जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है। समझ में आया? पुराने को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, लेकिन नया एकदम क्लियर माइंड से पढ़ो, एकदम डेडिकेटेड वे में, ताकि वो तुम्हें भूले नहीं। केमिस्ट्री में बराबर बराबर चलो, थोड़ा पीछे थोड़ा आगे का, जो चल रहा है वो भी, और जो पीछे रह गया उसका थोड़ा सा। बायो में हमेशा पीछे का पढ़ते हुए चलो, बायो में हमेशा पीछे का पढ़ते हुए चलो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो तुम्हारे माइंड में हमेशा रहेगा ही, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है वो तुम्हें क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है पूरा। तुम्हें मेहनत करनी है उसमें पीछे वाले पोर्शन में जो छूट गया है। फिजिक्स में कभी बैकलॉग मत होने देना, बस जो क्लास में कराया जा रहा है। क्या चल रहा है टॉपिक? रोटेशनल मोशन चल रहा है। जो टॉपिक तुम्हारा रोटेशनल मोशन के अंदर चल रहा है, तुम्हें वो घर पे जाके उसके 10 से 20 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, ताकि तुम्हारा वो टॉपिक उसी दिन क्लियर हो जाए। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अगली बार तो नहीं होगी ना ये मिस्टेक? पक्का ना? प्रॉमिस? चलो नेक्स्ट है हमारे साथ रिधि तलरेजा 11B विद मार्क्स ऑफ 581। सो बच्चा, मुझे आप ये बताओ कि आपके तो बायो में भी 300 है, तो कहाँ मिस्टेक्स हो गई बायो में? सिली मिस्टेक्स, मतलब मेन प्रॉब्लम सिली मिस्टेक है। फर्स्ट मेन प्रॉब्लम सिली मिस्टेक, दूसरी OMR फिलिंग, और तीसरी प्रैक्टिस, है ना? तो अगली बार से ये 3 चीज़ें एकदम माइंड पे एकदम फोकस करके पढ़ना। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ आकाश यादव विद मार्क्स ऑफ 577 11C। मुझे तो लग रहा है तुम T1 से T4 तक जितने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुए अभी तक कंसिस्टेंट हो ना टॉप 10 में? पहले में नहीं था। पहले में नहीं थे? अच्छा, तो कैसा था बच्चा पेपर, कैसा लगा आपको? अच्छा था पेपर। मैंने फिजिक्स का थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया, बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स के क्वेश्चन गड़बड़ हो गए? हाँ हो गया मुझसे, लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो चलो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया जाए जिसके लिए बैठे हम लोग यहाँ पे, है ना? तो फर्स्ट प्राइज है रविंद्र कुमार को, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकंड स्टेला राव, ठीक है? नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करना है फिजिक्स में भी, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे साथ प्रिंस गुप्ता। थैंक यू, हमें बोलना चाहिए आपको थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे साथ अल फहद अंसारी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट है हमारे साथ धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अच्छे से परफॉर्म करना अगली बार, प्रॉमिस किया है तुमने मेरे से, ठीक है? नेक्स्ट हमारे साथ है सूरज वर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट है आरुष सिंह। नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है? नेक्स्ट कृष्ण कुमार सिंह, नो सिली मिस्टेक्स, मोर प्रैक्टिस, ठीक है? नेक्स्ट रिधि तलरेजा, बायो में नो सिली मिस्टेक्स, प्रॉमिस? पक्का? गुड। नेक्स्ट है
आकाश यादव, नो सिली मिस्टेक्स, ठीक है। अब एक चीज़ और, क्या आप सब लोग ने NMC का जो नोटिस आया था वो सब ने पढ़ लिया, वीडियो देखी सिंह सर की? तो मेरे हिसाब से तो सिलेबस अब और ज़्यादा इजी हो गया है ना क्रैक करने के लिए। फैमिलीज देखो, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अब इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना कि जो चीज़ें तुम्हें क्लास में पढ़ाई जा रही हैं तुम्हारा मेन फोकस उस पर होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ इसमें ऐड हुई है, मैं देखो खुद मेरे पास है, मैं देख रही हूँ उसको, ठीक है। जो चीज़ इसमें ऐड हुई है वो तुम्हें क्लास में प्रॉपर वे में पढ़ा दी जाएंगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें केवल परफॉर्म करना है, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हें केवल क्या करना है, परफॉर्म। जैसे जो फैमिलीज़ ऐड हुई हैं, है ना, स्ट्रक्चरल में तुम्हारा केवल फ्रॉग है लेकिन टिश्यूज़ नहीं है, टिश्यूज़ ऐड हुए हैं, तो वो सब तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाएगा। जो एडेड पोर्शन है वो सब तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाएगा, तुम्हारा काम क्या है, पढ़ना और परफॉर्म करना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम शायद सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो सकता है, आई थिंक होगा कि नहीं होगा, कि यही होगा स्टैनला, होगा पक्का ना, प्रॉमिस कर रही हो ना कि रविंद्र को उधर खिसकाओगे तुम, हाँ। चलिए तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी जोश के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, देखते हैं बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच।